हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में सिख धर्म के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। सिख धर्म का इतिहास। इस वीडियो में हम सिख धर्म के इतिहास और सिखों के 10 गुरु के बारे में पढ़ेंगे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। इनके द्वितीय गुरु गुरु अंगद, तृतीय गुरु अमरदास, चतुर्थ गुरु गुरु रामदास और पांचवें गुरु गुरु अर्जुन दास हुए थे। इनके छठवें गुरु गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेज बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए थे। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिख धर्म। सिख का पंजाबी भाषा में अर्थ शिष्य था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। सिख अपने पंथ को गुरु मत कहते थे। सिख अपने पंथ को क्या कहते थे? गुरु मत। सिख धर्म में आधिकारिक तौर पर 10 गुरु माने जाते हैं। सिखों के 10वें गुरु की मृत्यु के पश्चात यह आदि ग्रंथ को अपना शाश्वत गुरु मानते थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात यह आदि ग्रंथ को अपना शाश्वत गुरु मानते हैं। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे। यह सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो पाकिस्तान की ननकाना साहिब स्थान पर स्थित है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालूराम था। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था। इनके 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम श्रीचंद्र और लक्ष्मीदास था। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में कालीबेन नदी के तट पर गुरु पूर्णिमा को प्राप्त हुई थी और फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके जो भी शिष्य या अनुयायी हुए वह सिख कहलाए थे। गुरु नानक के 2 मुख्य शिष्य थे। यह कौन थे? यह थे लहना और सारंगी। लहना इनका भाई था, जबकि सारंगी जो शिष्य था यह मर्दाना नामक यंत्र बजाता था। गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया था, जिसे उदासीन के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक के उपदेश किसमें संकलित हैं? गुरु नानक के उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित है, जिसकी रचना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी। और जो गुरु नानक थे यह बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और कबीर दास के समकालीन थे। गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई थी। गुरु नानक ने लंगर नामक भोजनालय की भी स्थापना की थी और यह सूफी संत बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने संगत अर्थात धर्मशाला और पंगत अर्थात लंगर की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने रावी नदी के तट पर करतारपुर में ढेरा या मठ स्थापित किया था। यह सभी पॉइंट आपको गुरु नानक के बारे में याद रखना है। अब हम सिखों के दूसरे गुरु के बारे में पढ़ेंगे। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद हुए। इनका वास्तविक नाम लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ करवाया और खादुर में गुरु गद्दी का निर्माण करवाया था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था। लंगर व्यवस्था का प्रारंभ गुरु नानक ने करवाया था, लेकिन लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास गुरु हुए। यह सिखों के तीसरे गुरु थे। यह प्रारंभ में वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना की थी और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की थी। इन्होंने गोंदवाल नामक स्थान पर एक तीर्थ स्थल का निर्माण करवाया और वहां पर 84 सीढ़ियों वाला कुआं का निर्माण करवाया था। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। इन्होंने सिखों के लिए लवण विवाह पद्धति की स्थापना की, जिसे आनंद कारज विवाह पद्धति के नाम से जाना जाता है। लवण विवाह पद्धति की स्थापना किसने की थी? गुरु अमरदास ने। अकबर ने
गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानु को कुछ गांव दान में दिए थे। गुरु अमरदास की पुत्री कौन थी? बीबी भानु, जिन्हें अकबर ने कुछ गांव दान में दिए थे। इसके बाद गुरु रामदास गुरु बनते हैं। यह सिखों के चौथे गुरु थे और जो रामदास थे यह बीबी भानु के पति थे। अकबर ने बीबी भानु को 500 बीघा भूमि दान में दी थी। इसी जमीन पर अमृतसर या रामदास शहर की स्थापना की गई थी और यह कब की गई थी? 1577 ईस्वी में। इसी भूमि पर अमृतसर तालाब का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था और स्वर्ण मंदिर का निर्माण प्रारंभ भी इन्हीं ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? गुरु रामदास ने। इन्होंने गुरु का पद पैतृक बनवाया था। गुरु का पद पैतृक किसने बनवाया था? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इस कारण गुरु का पद पैतृक हो गया था। इसके बाद गुरु अर्जुन देव गुरु बनते हैं। ये सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी और इन्हें शाहिदीन ए सरताज के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1589 ईस्वी में हरमंदिर साहब का निर्माण पूर्ण करवाया, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। यह कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर से बहुत अधिक प्रभावित थे। गुरु अर्जुन देव ने तरनतारन, करतारपुर और गोविंदपुर शहर की स्थापना की थी। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की, जिसमें गुरु नानक के उपदेशों का संकलन मिलता है। गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी, इस कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इसे मरवा दिया था। इसके बाद गुरु गोविंद गुरु बनते हैं। यह सिखों के 6वें गुरु थे। इन्हें सैनिक गुरु के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया था। यह 2 तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते थे। गुरु गोविंद ने अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाई। अमृतसर शहर की किलेबंदी किसने करवाई? गुरु गोविंद ने। इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था का प्रारंभ करवाया और इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नगर की स्थापना की थी। 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण भी इन्होंने करवाया था और अकाल तख्त को ईश्वर के सिंहासन के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर ने गुरु गोविंद को 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था और 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी गुरु गोविंद पर लगाया था। यह सभी पॉइंट आपको गुरु गोविंद के बारे में याद रखना है। इसके बाद सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय हुए। इन्हें औरंगजेब ने सुल्तान बनने के बाद दिल्ली में हाजिर होने की आज्ञा दी थी। इसके बाद इन्होंने अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। जब औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो यह दारा शिकोह की सुल्तान बनने के पक्षधर थे। गुरु हरराय की मृत्यु 1661 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद गुरु हरकिशन शासक हुए। यह सिखों के 8वें गुरु थे। यह सबसे कम समय के लिए गुरु के पद पर रहे थे। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। इनकी मृत्यु 1664 ईस्वी में चेचक रोग के कारण हो जाती है। गुरु तेज बहादुर हरगोविंद के पुत्र थे। इन्हें बगलादी बाबा के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने आनंदपुर साहब नगर की स्थापना की थी। आनंदपुर साहब नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु तेज बहादुर ने। इन्होंने मखूवाल, जो कि अमृतसर में पड़ता है, वहां एक नई गद्दी का निर्माण करवाया था और इन्होंने औरंगजेब की आर्थिक नीति का विरोध किया था। गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारे के पास मरवा दिया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। गुरु तेज बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह गुरु हुए। ये सिखों के 10वें गुरु थे और यही सिखों के अंतिम गुरु थे। इन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। इनका जन्म 1766 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल त्योहार,
या प्रणाली की शुरुआत की थी और गुरु परंपरा का अंत इन्हीं के द्वारा किया गया था। गुरु परंपरा का अंत हो जाने के कारण गुरुवाणी ही शिष्यों के लिए गुरु का कार्य करेगी, ऐसा गुरु गोविंद का मानना था। गुरु गोविंद ने 2 ग्रंथों की भी रचना की थी। यह ग्रंथ हैं कृष्ण अवतार ग्रंथ और विचित्र नाटक। विचित्र नाटक को गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा कहा जाता है। इन्होंने पुरुष को सिंह और महिलाओं को कौर की उपाधि दी थी। गुरु गोविंद ने पुरुष को सिंह और महिलाओं को कौर की उपाधि दी थी। इनके कुल 4 पुत्र थे। इनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में शहीद हो गए थे, जबकि इनके 2 पुत्र को वजीर खां ने दीवार पर चुनवा दिया था। वजीर खां ने फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार पर चुनवा दिया था। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ को युद्ध समुदाय के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने आदि ग्रंथ को दसम पातशाह नाम से संकलित किया था। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को दसम पातशाह नाम से संकलित किया और इन्होंने सिख के लिए 5 करार अनिवार्य किए थे। यह 5 करार कौन कौन से हैं? यह है केस, कंगा, कृपण, कच्छा और कड़ा। 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र की नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह का इतिहास समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।